लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लम्हों की कहानियाँ चैनल पर। हम सभी को और विशेषकर महिलाओं को उम्र के हर दौर में हर रिश्ते से ये जरूर सुनने को मिलता है कि किसी से मत कहना। यही मेरी आज की कहानी का नाम है। गायत्री और देवकी रोज की तरह शाम को गार्डन में मिली। देवकी का उदास चेहरा देखकर गायत्री समझ गई कि आज घर पर जरूर कुछ बात हुई है। तभी देवकी का चेहरा मुरझाया सा है। थोड़ी देर दोनों पार्क में टहलती रहीं और उसके बाद गार्डन की एक बेंच पर बैठ गई। गायत्री पसीना पोंछते हुए इधर उधर की गर्मी की मौसम की बातें करने लगी। देवकी भी अनमने मन से उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। थोड़ी देर दोनों खेलते हुए बच्चों, आपस में बतियाते लोगों और चहचहाते पक्षियों को देखते रहे। फिर गायत्री बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बेटा भी ऑफिस से घर आ गया होगा। देवकी बोली, नहीं तू बैठ, अभी तुझसे कुछ बात करनी है। गायत्री बोली, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात। आज बताएगी, फिर कल बेचैन होकर पूछेगी किसी से कहा तो नहीं। अरे मैं कहाँ तेरी किसी बात को किसी से कहती हूँ। देवकी मुस्कुरा दी, बोली, मुझे पता है, इसीलिए तो तुझको बता रही हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। गायत्री बोली, हाँ हाँ तेरा मन हल्का हो जाए, और मेरा मन, मेरे मन का क्या? देवकी बोली, तेरा मन तो है ही कुआं, उसमें कुछ भी डालो तो बाहर नहीं आता। चल बैठ जा मेरी राजदार। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गायत्री बैठ गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, चल बता क्या हुआ। मुझे तो तेरा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है। देवकी बोली, मेरा पोता अपने एग्जाम में फेल हो गया, उसके कारण बेटे बहू में भी कहासुनी हो गई। दोनों ही बच्चे के फेल होने के कारण एक दूसरे को दोष दे रहे थे। पोते को भी डांट पड़ी, पर अब वो भी बड़ा हो रहा है तो सब समझता है। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो वह चिढ़ गया, बोला, सब मेरे ही पीछे पड़ जाओ, और मेरी बात भी बिना सुने अपने कमरे में चले गया। तब बेटा भी गुस्सा हुआ, बोला, माँ कम से कम आप तो अब कुछ मत बोलो, और घर से बाहर इस बारे में कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। कल रात किसी ने ढंग से खाना भी नहीं खाया। बता गायत्री, मैं कहीं किसी से कुछ कहती हूँ क्या? मैं तो मेरी बेटी स्वाति को भी कुछ नहीं बताती कि कहीं उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो घर में फिर सबका मूड खराब हो। स्वाति के पिता जब तक थे तो हम दोनों आपस में ही बात करके मन हल्का कर लेते थे, पर अब तो गायत्री एक तू ही है जिससे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। गायत्री बोली, स्कूल के एग्ज़ाम में फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, और अब अपने घर जा, मैं भी घर जाती हूँ, कल मिलते हैं। गायत्री घर की ओर चल दी। आज उसे बहुत सी पुरानी बातें याद आ रही थी। बचपन में उसके पड़ोस में रहने वाला उसका हम उम्र गुल्लू, जो अक्सर ही खेलने उसके घर आ जाता था और बातों बातों में अपने घर की बातें बताता रहता था। भैया जो उम्र में कुछ बड़े थे मजाक में पूछते रहते थे, और क्या हुआ गुल्लू, या फिर क्या हुआ गुल्लू, और गुल्लू अपनी समझ से कुछ कुछ बातें बताता रहता। सब बच्चे उसकी बात सुनकर हंसते तो उसे लगता कि वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। एक दिन माँ ने सुना तो भैया को टोका, कहा, ऐसे किसी के घर की बातें छोटे बच्चे से पूछना अच्छी बात नहीं है,
और फिर गुल्लू और बाकी बच्चों से कहा, जाओ बच्चों, आंगन में जाके खेलो। और हम सब खेलने लगे। बाद में माँ ने हम दोनों को समझाया, देखो घर की बातें बाहर करने से सब कैसे हंसते हैं, इसलिए घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। फिर भैया को समझाया, गुल्लू तो अभी छोटा है, पर वो तेरे बारे में भी घर में जाकर बताएगा, फिर उसकी माँ तुझे डांटेगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? भैया बोले, माँ मैं तो गायत्री को यही बात समझाने के लिए गुल्लू से कुछ कुछ पूछता रहता हूँ। माँ ने प्यार से भैया को एक चपत लगाते हुए कहा, चल झूठे। और गायत्री, उसकी तो तू चिंता मत कर, वो बहुत समझदार है, वो कभी घर की बातें बाहर नहीं कहती है ना गायत्री? माँ ने बड़े प्यार से गायत्री की तरफ देखते हुए कहा था। बस तभी से ये बात गायत्री के मन में बैठ गई थी कि घर की सभी बातें बाहर नहीं बताई जाती। और धीरे धीरे इस भावना ने कुछ समय में थोड़ा ज़्यादा व्यापक रूप ले लिया। अब वह सहेलियों की, घर की, भाई बहनों की बहुत सी बातें सहज ही छुपा जाती। ये बातें उसके स्वभाव में आ गई थी। धीरे धीरे सभी ये बातें जान गए थे, इसलिए गायत्री को सब अपनी अपनी बातें आकर बता दिया करते थे। पर भैया की आदत तो बड़े होने पर वैसी की वैसी ही थी। मस्ती मजाक करना, किसी के राज बातों बातों में निकलवाना, ये सब उनका शौक था। पर जब भी परेशानी में फंसते तो गायत्री ही बात संभालती। वह भैया की बातों को किसी को पता नहीं चलने देती थी। और भैया भी बड़े अधिकार से कहते, बहना किसी से मत कहना। गायत्री चिढ़ जाती तो कहते, मुझे पता है तू किसी से नहीं कहेगी, पर फिर भी तुझे याद रहे इसलिए कह देता हूँ। और हंस देते। फिर तो गायत्री को ये सुनने की आदत सी हो गई थी। सही तो था, सभी अपने आप को बचाना तो चाहते ही हैं। भैया के ब्याह के बाद जब भाभी पहली बार माँ बनने वाली थी, तब उन्होंने कहा था कि माँ ने कहा है कि कुछ महीनों तक ये बात किसी को नहीं बताना। गायत्री समझ गई। गायत्री की सगाई होने वाली थी, तब पापा का उत्साह देखते ही बनता था। तब भैया ही बोले थे, पापा पूरी तरह से सब पक्का होने के बाद ही किसी को बताइए। पापा आपने तो देखा ही था कि गुल्लू की शादी की बात शुरू ही हुई थी कि सबको पता चल गई थी। फिर जब तक सगाई नहीं हो गई तब तक सब गुल्लू को कितना चिढ़ाते थे कि कितनी लड़कियां देखेंगी तुझे गुल्लू। तब वह कितना शर्माता था। पापा बोले, हाँ भाई हाँ, गायत्री की शादी की पत्रिका छपकर जब तक नहीं आती तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर गायत्री की शादी के कुछ समय बाद सासू माँ बोली, देखो गायत्री, हर घर का अलग अलग रहन सहन होता है, नियम होते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर की हर बात बाहर जाए। गायत्री मुस्कुरा दी। कुछ समय में सासू माँ को भी विश्वास हो गया कि ये घर की कोई न बताने वाली बात बाहर किसी को नहीं कहती है। गायत्री भी सोचती कि अच्छा है, इनका भ्रम बना रहे कि इन्हीं के समझाने से मैं ये सब करती हूँ, खुश तो रहेंगी मुझसे। छोटी ननंद की तो गायत्री भाभी ही राजदार थी। फिर देवर देवरानी की खटपट से तो पूरा परिवार ही परेशान था। एक बार गायत्री के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। गायत्री पतिदेव के साथ मायके गई। मम्मी ने सहज ही पूछ लिया, देवर देवरानी के बीच अब सब ठीक है ना बेटा? गायत्री के पति वहाँ तो कुछ न बोले, पर घर आकर गायत्री पर बहुत गुस्सा हुए। तब गायत्री भी बहुत गुस्सा हुई। बोली, मेरी प्यारी देवरानी की माँ ने मेरी माँ को बताया है, हर बात के लिए मुझे मत कहा करो। जो कहीं कुछ भी नहीं कहता उसे ही सब सुनाते रहते हैं, और जो कहता है उसे कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। तभी गायत्री का 10 साल का बेटा लक्की बोला, हाँ पापा,
मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। लव यू मॉम। बेटी भी आकर प्यार से गायत्री से लिपट गई। फिर वही बेटा जो 19-20 साल की उम्र में पापा की नई कार को कहीं टकरा कर आया तो बोला, माँ किसी से मत कहना, मैंने कार मैकेनिक को दे दी है, वो शाम तक सब ठीक करके दे जाएगा। बिटिया को थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने को कहो तो वह बोली, मम्मी बस ये वाला थोड़ा महंगा मेकअप किट है, पर आप किसी से मत कहना। गायत्री सोचती, इतने बड़े बड़े राज छुपाए हैं मैंने, तो ये बच्चों के छोटे मोटे राज छुपाने में क्या जाता है। एक बार ननंद के पति की नौकरी चली गई थी। वह बोली, भैया कोई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? पर भाभी आप किसी से कहना मत प्लीज़। देवरानी को समधन अच्छी नहीं मिली तो उसका अलग ही रोना। कहती, जेठानी जी मैं तो अपनी समधन से बहुत परेशान हूँ। लड़की की माँ हूँ तो क्या कुछ भी कहेगी, और सासू माँ को तो ये बिल्कुल नहीं बताना, वो तो मुझे ही गलत ठहराएंगी। बिटिया की शादी के बाद वह फ़ोन करके ससुराल की कुछ बातें बताती तो गायत्री कहती, तू मुझसे क्या चाहती है? तब वह बोली, बस माँ आप सुन लो और किसी को मत बताना। और अभी कुछ ही दिन पहले बेटा बोला, माँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, सब बातें आपके ही सामने हो रही हैं, पर प्लीज़ जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए तब तक आप किसी से मत कहना। यही सोचते सोचते वह घर के पास पहुंच गई और मन ही मन कहने लगी, किसी से मत कहना ये शब्द कहने को तो कितने आसान से हैं, पर इसके अंदर कहने वाले का विश्वास व सुनने वाले को उस विश्वास को कायम रखने की चुनौती होती है। पर फिर भी अनेक बातें किसी न किसी माध्यम से जाने कैसे बहुत से लोगों को पता चल ही जाती हैं। घर के गेट तक पहुंचते ही पोता बोला, दादी जो क्राफ्ट वर्क आपने करवाया था ना, उसमें मुझे स्कूल में फुल मार्क्स मिले हैं। थैंक यू दादी। गायत्री ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह वेल डन बेटा। फिर पोते का हाथ पकड़कर घर के अंदर जाती गायत्री सोच रही थी कि कुछ सालों बाद ये भी यही कहेगा क्या कि दादी किसी से मत कहना। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक व शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।